नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। आज के कहानी में हम चर्चा करेंगे श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है नरकंकाल। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी पुरानी या गहरी रहस्य हो, अंततः वह सामने आ ही जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और साहस के साथ किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अधिक समय ना लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। नरकंकाल। जी हाँ, नरकंकाल। एक नहीं तीन नरकंकाल। सभी मजदूरों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सभी के चेहरे स्याह पड़ गए थे। खुदाई का काम कोई भी आगे करने को तैयार नहीं था। पुरातत्व विभाग में मेरी नई नियुक्ति हुई थी उस समय, और मेरे निर्देशन में पहली बार खुदाई का काम हो रहा था आसाम के उस घोर जंगली इलाके में। मनोहर लाल उस इलाके का ठेकेदार था। जंगल काटने का ठेका लिया करता था वह। उसी ने खुदाई के लिए 30-40 मजदूरों का इंतजाम किया था। बातचीत के सिलसिले में मनोहर लाल ने बताया था कि वह टीला भुथा है। वहाँ रात में अक्सर प्रेतात्माएं घूमती है। टीले के बगल में बैताल बाबा का जो मंदिर है। सुनने में आता है कि अमावस्या की काली अंधेरी रात में वहाँ सारी प्रेतात्माएं इकट्ठी होती है और जलसा करती है। फिर बड़े मध्यम स्वर में मनोहर लाल ने अंत में कहा, साहब, यहाँ खुदाई न कराएं तो अच्छा, वरना कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। प्रेतात्माएं जो ठहरी। मनोहर लाल की बातें सुनकर हंस पड़ा मैं। बोला, हर जगह को ही लोग भुथा करार दे देते हैं। आसाम में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भूत प्रेत विचरण करते हों। सभी जगह तो भूत प्रेत है। क्या उनके डर से सरकारी काम बंद करा दूं? मनोहर लाल ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर चला गया। आसाम की पहाड़ी तलहटी में था वह टीला, जिसकी बाईं ओर घने जंगलों का सिलसिला था। जंगल के सीने को चीरती हुई एक पहाड़ी नदी टीले को छूती हुई बहती थी। नदी के किनारे ही बैताल बाबा का मंदिर था। काफी पुराना हो चुका था मंदिर। मूर्ति के नाम पर मंदिर के भीतर एक ताखा भर बना हुआ था। तेल सिंदूर से पुतता रहता था वह ताखा। सुनने में आया था कि साल में एक बार वहाँ बैताल बाबा का मेला भी लगता है। काफी दूर दूर से लोग आकर वहाँ मनौतियाँ मानते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं और शराब चराते हैं। मंदिर से कुछ दूर पर एक पक्का एक मंजिला मकान भी था। वह भी काफी जर्जर और पुराना हो चुका था। उसकी दीवारें गिर चुकी थी। जगह जंगली घासें उग आई थीं। खुदाई का काम बंद हो जाने के कारण मुझे परेशानी हो रही थी। मैं जब अपने सहयोगी डॉशूने सक्सेना को लेकर खुदाई की जगह पहुंचा तो वहां मनोहर लाल से भेंट हो गई। वह मुझे देखकर मुस्कराया। बोला, साहब, मैंने कहा था न, यह टीला भुथा है, खुदाई न कराएं। मैंने मनोहर लाल की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, चुपचाप सक्सेना के साथ आगे बढ़ गया। लगभग 16-20 फुट नीचे एक पक्के चबूतरे के भीतर वे तीनों नरकंकाल मिले थे। मैंने ध्यान से देखा, तीनों साबुत थे, कहीं टूटे हुए नहीं थे। उनमें 2 नर कंकाल तो औरतों के थे और तीसरा पुरुष का। परीक्षण करने पर पता चला कि तीनों की उम्र कम थी। आगे के परीक्षण के लिए मैं नर कंकालों की खोपड़ियां अलग कराकर अपने साथ लेता आया और उसकी सूचना अपने अधिकारियों को दे दी। उस दिन सांझ का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। पूर्वा हवा बह रही थी। वातावरण में गहरी नीरवता छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलकर बैताल बाबा के मंदिर के टूटे चबूतरे पर बैठ गया। निशा का पत्र उसी दिन मिला था मुझे। अमेरिका से शीघ्र ही लौटने वाली थी वह। मेरा मन काफी प्रसन्न था उस समय। पूरे 4 साल बाद निशा से भेंट होगी। मुझको कितना चाहती है वह। इतनी दूर जाकर भी मुझे भुला न पाई निशा। उसी की यादों में खोया न जाने कब तक बैठा रहा चबूतरे पर, पता नहीं। अचानक मकान के खंडहर की ओर से किसी के चीखने की आवाज आई। भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी दर्दनाक चीख थी वह। फिर मैं 1 मिनट भी वहां नहीं रुका। वापस लौट आया अपने कैंप में। सारी रात सो न सका था मैं।
बराबर उस चीख की याद आती रही मुझे। सबेरे मैंने इसकी चर्चा पिंगुल से की। पिंगुल मेरा स्थानीय नौकर था। मेरी बात सुनकर वह बोला, साहब, उस मकान में शास्त्री जी का भूत रहता है। कभी कभी वही चीखता चिल्लाता है। फिर उसने आगे जो कुछ बतलाया वह सब बड़ा विचित्र लगा मुझे। उसने बताया, लगभग 40-50 साल पहले उस मकान में रमाकांत शास्त्री नाम का एक युवक रहता था। काफी पढ़ा लिखा था वह। किसी एकांत स्थान में रहकर वह दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक लिखना चाहता था और इसी इरादे से वह उस एकांत स्थान पर बने उस मकान में रहने को आया था। बाहर कम ही निकलता था। सारा दिन अध्ययन, चिंतन मनन और लेखन में ही लगा रहता था वह। एक दिन वह न जाने कहाँ चला गया एकाएक और फिर आज तक वापस नहीं आया। पिंगुल से मुझे यह भी मालूम हुआ कि रमाकांत शास्त्री की शादी गांव के मुखिया लक्ष्मण प्रसाद की इकलौती बेटी रेखा से होने वाली थी। मुखिया ने ही रमाकांत शास्त्री को शहर से बुलाया था और अपना वह मकान उसे रहने को दिया था। रेखा काफी आकर्षक और सुंदर युवती थी, पढ़ी लिखी भी थी। पहली नज़र में ही वह रमाकांत शास्त्री को दिल दे बैठी। रमाकांत शास्त्री भी रेखा को चाहने लगा था। कभी कभी दोनों शाम के समय इसी टीले पर घूमने चले आते थे। घंटों बैठे बातें करते रहते थे। मगर जिस दिन रमाकांत शास्त्री लापता हुआ, उसी दिन रेखा की लाश उसके मकान के बाहर बरामदे में पाई गई। वह अचानक कैसे मर गई, इसका पता कभी किसी को न चला। डॉक्टरों ने बतलाया कि रेखा की हृदय गति बंद हो जाने से मौत हुई थी। भगवान जाने सच क्या था। इस भयानक घटना से लक्ष्मण प्रसाद मुखिया को इतना सदमा पहुंचा कि वे पागल हो गए और कुछ दिनों बाद ही उसी स्थिति में मर गए। लड़की के सिवाय परिवार में और कोई नहीं था, इसलिए उनकी सारी लावारिस संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में कर ली। तुमको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? मैंने पिंगुल से पूछा। साहब, मेरी माँ मुखिया के घर बर्तन मांजती थी और मैं भी चाकरी करता था। उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल की थी। उस समय वह टीला नहीं था, उसकी जगह एक बड़ा मंदिर था। मंदिर 3 तल्लों का बना था। 2 तल्ला तो जमीन के भीतर का और तीसरा तल्ला ऊपर था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, बौद्धों का मंदिर था वह, क्योंकि कभी कदा बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मंदिर में इकट्ठे होते थे और अपना पूजा पाठ करते थे। पिंगुल का कहना सही था। एक शिलालेख के आधार पर हमारे विभाग को काफी प्राचीन बौद्ध मठ का पता चला था। वहाँ बौद्ध ग्रंथों के आधार पर यह भी पता चला था कि किसी समय भगवान तथागत ने अपने शिष्य आनंद के साथ उस बौद्ध मठ में कुछ समय व्यतीत किया था। सरकार को वहाँ प्राचीन और दुर्लभ बौद्धकालीन वस्तुएं मिलने की आशा थी, इसीलिए खुदाई की जा रही थी। पिंगुल की बातें सुनकर पूरी रात मेरे मानस पटल पर रमाकांत और रेखा का काल्पनिक रूप उभरता और मिटता रहा। सोचने लगा कहीं वे तीनों नरकंकाल रमाकांत, रेखा और मुखिया के तो नहीं है। अगर है तो तीनों एक साथ और एक ही स्थान पर कैसे मिले? मेरे सामने यह विकट प्रश्न था। मजदूरों के अभाव में काम रोक देना पड़ा था। डॉ. सक्सेना तो दिल्ली चले गए, मगर मैं वहीं रह गया, इसलिए कि मनोहर लाल ने मजदूरों की व्यवस्था करने का मुझे आश्वासन दिया था। एक दिन देखा नरकंकालों की खोपड़ियां गायब थीं। घोर आश्चर्य हुआ। काफी खोजने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। आखिर वे गईं कहाँ? कौन ले गया उनका? किसे जरूरत थी उनकी? किसी अज्ञात भय से कांप उठा मेरा मन। इस घटना के 2-3 दिन बाद एक युवक मुझसे मिलने आया कैंप में। काफी सौम्य और शांत लगा। सुंदर और आकर्षक तो था ही, पढ़ा लिखा भी था, मगर उसकी भावभंगिमा और बातचीत करने का रंग मुझे रहस्यमय और विचित्र लगा। जब मैंने पूछा कि क्या काम है उसे मुझसे, तो उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जब मजदूरों का इंतजाम हो जाए तो मैं टीले के भीतर मिले चबूतरे की खुदाई कराओ। वहाँ एक पुरानी पांडुलिपि मिलेगी, जिससे सारे रहस्यों पर स्वयं अपने आप प्रकाश पड़ जाएगा। जब मैंने पूछा कि उस पांडुलिपि के बारे में उसे कैसे मालूम हुआ, तो युवक ने पहले तो मेरी ओर एक बार घूर कर देखा, फिर मध्यम स्वर में बोला, मेरा नाम रमाकांत शास्त्री है। रमाकांत शास्त्री? चौंक पड़ा मैं एक बारगी। मगर इस नाम का व्यक्ति तो 40-50 साल पहले लापता हो गया था। अगर तुम ही वह रमाकांत शास्त्री हो तो इस समय तुम्हारी उम्र कम से कम 65-70 साल होनी चाहिए, मगर तुम तो अभी युवक हो। मगर मेरी इन बातों का उस युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। बस
निर्विकार भाव से मेरी ओर देखता रहा वह। उस समय उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन उतर आया था। विचलित हो उठा मैं। आगे न बोला गया न कुछ पूछा ही गया मुझसे। सहसा बैठे ही बैठे युवक का सारा शरीर एक भयंकर नरकंकाल में बदल गया। भय से थरथर कांपने लगा मेरा सारा शरीर। न जाने कहाँ से मुझमें ताकत आ गई। मैं पूरे वेग से कैंप से निकलकर बाहर नदी की ओर भागा। संयोग से रास्ते में मोहनलाल से भेंट हो गई। सारा किस्सा उसे एक सांस में सुना डाला मैंने। वह भी मेरी बात सुनकर एक बार दहल उठा, फिर बोला, मैंने तो साहब आपसे पहले ही कहा था कि यह सारा इलाका भूतों का डेरा है, मगर आपने मेरी बात पर ध्यान न दिया। खैर, अब आज से आप मेरे मकान में रहिए। यहाँ अकेले कैंप में रहने की जरूरत नहीं, वरना कभी भी आप किसी भयंकर खतरे में पड़ सकते हैं। एक हफ्ते बाद डॉक्टर सक्सेना भी वापस आ गए और मोहनलाल ने कुछ मजदूरों का भी इंतजाम कर दिया। फिर जोर शोर से खुदाई का काम शुरू हो गया। 2-3 दिन की खुदाई से बौद्धाश्रम की भूमिगत सबसे नीचे वाली मंजिल सामने निकल आई। दालान, आंगन और कमरे निकले सभी सफेद और लाल संगमरमर के बने हुए थे। कमरे बिल्कुल साफ और स्वच्छ थे। ऐसा लगता था कि रोजाना सफाई होती रही है। कमरे में एक अनिर्वचनीय सुगंध भी फैली हुई थी। बीच वाला कमरा अपेक्षाकृत काफी लंबा चौड़ा था। उसकी संगमरमरी दीवारों पर भगवान बुद्ध की सारी जीवनलीला खुदी हुई थी। कमरे के भीतर घुसते ही मेरा तनमन पुलकित हो उठा। बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था वहाँ। काफी देर तक निर्विकार भाव से खड़ा रहा कमरे में। सहसा अंतर्मन में ऐसा लगा कि कोई गंभीर किंतु कोमल स्वर में मुझे पुकार रहा हो। चौंककर चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। बस शांति थी, खामोशी थी और थी गहन नीरवता। मैं टहलता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचा। वहाँ सब कुछ था, मगर शांति नहीं थी। मैं वापस लौटने को सोच ही रहा था कि डॉशूने सक्सेना की आवाज सुनाई पड़ी, शर्मा जी, शर्मा जी, इधर आइए। सक्सेना साहब बगल वाले एक छोटे से कमरे में थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने सामने की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखिए, यह क्या है। कमरे की दीवार से सटाकर भगवान तथागत की एक अति भव्य पाषाण प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहां भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा थी। मुख पर चिरपरिचित शांति और सौम्यता की प्रखर आभा थी। प्रतिमा लगभग 3 फुट ऊंची थी। प्रतिमा के ऊपर से फिसलती हुई मेरी नजर अचानक एक वस्तु पर अटक गई। वह वस्तु थी एक वस्तु संदूकची भगवान के कमलासन के निकट रखी थी और उसके ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शांति के दूत भगवान तथागत के चरणों में, रमाकांत शास्त्री। मेरा सारा शरीर एक बारगी कांप उठा और उसी के साथ उस युवक की शक्ल भी तैर गई आंखों के सामने। संदूकची तोड़कर खोली गई। उसके भीतर मृगछाला में लपेटी हुई दर्शनशास्त्र की हस्तलिखित एक मोटी सी पुस्तक रखी मिली और उसी के साथ लपेटा हुआ कागजों का एक पुलिंदा भी मिला, जिसके ऊपर के कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रमाकांत शास्त्री की जीवनगाथा। मेरे लिए जितनी मूल्यवान तथागत की वह मूर्ति थी, उतनी ही मूल्यवान रमाकांत शास्त्री की जीवनगाथा भी थी। जीवनगाथा का अंतिम अंश इस प्रकार था, और अब अपने जीवन की सबसे अधिक दुखदायी किंतु साथ ही सबसे अद्भुत विचित्र घटना का जिक्र करता हूँ। मेरी यह जीवनगाथा जिस किसी के हाथ लगे, उससे अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने अभी तक इस जीवनगाथा में जो कुछ पढ़ा है, उससे आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने अब तक आपको अपनी जो कथा सुनाई है, उसके सूत्रबद्ध होने में तो आपको कोई संदेह नहीं है। मेरी कथा में आपको कहीं कोई अस्वाभाविकता या अवास्तविकता की झलक तो नहीं मिली? क्या आपको यह विश्वास है कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ जिस रंग से सुनाया है, वह उसी ढंग से सुनाया है जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति सुना सकता है? देखिए, सोचा था आपसे एक प्रश्न पूछने को और इतने सारे प्रश्न पूछ डाले, लेकिन करता भी क्या? इस आशंका से मेरा हृदय कांप उठता है कि कहीं मेरी जीवनगाथा को पढ़कर लोग मुझे पागल समझ बैठें। इसीलिए इतने प्रश्न पूछे मैंने। मेरी जीवनी का यह अंतिम अंश इतना असाधारण है, सामान्य व्यक्ति के अनुभवों से इतना भिन्न है और संसार के नियमों तथा ज्ञान विज्ञान के इतना विरुद्ध है कि मुझे स्वयं ही संदेह होने लगता है। अपनी यह दुख भरी व्यथा सुनाने के साथ ही जब मैं यह सोचता हूँ कि शायद इसे सुनने वाला इस पर विश्वास न करे और मुझे पागल समझ बैठे,
शायद वह मेरे प्रति अनुकंपा का भाव प्रकट करने के बजाय मेरा मजाक उड़ाने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ ही मेरे हृदय पर डंक चुभो दिए हों, और तब मैं असीम वेदना से तरफ उठता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इस कथा का एक एक अक्षर सत्य है। अपने लिए सर्वाधिक वंदनीय स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि मैं आपको जो कुछ सुना रहा हूँ वह सत्य है, और उसमें कल्पना का जरासा भी स्पर्श नहीं हुआ है। जिस समय मैं रमाकांत शास्त्री की जीवनी का यह अंश पढ़ रहा था, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मानो वह स्वयं मेरे सामने बैठकर उसे सुना रहा हो। मेरे पास धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं है। कलकत्ता में मेरे अपने कई मकान हैं। बैंक में लाखों रुपए जमा है। कलकत्ता के कोलाहलपूर्ण जीवन से ऊबकर और वहां की व्यस्तता से घबराकर आसाम के इस सुनसान, निर्जन और शांत इलाके में आया था। मेरे एकाकी जीवन को माधुर्य से भर देने वाली एक सुशील तथा सुंदर पत्नी की भी प्राप्ति होने वाली थी। सच तो यह था कि रेखा का आकर्षण ही मुझे यहाँ खींच लाया था। सोचता हूँ कि रेखा, कि उस दिन सुबह जब तुम मेरे यहाँ आने के लिए घर से निकली होगी तो तुमने अपने मन में कैसे कैसे मनोरथों और कामनाओं की सृष्टि की होगी। जनसमाज की निंदा की परवाह किए बिना जब तुम मेरे मकान की ओर चली थी तो तुमने मन में जाने क्या क्या सोचा होगा। खैर छोड़ो यह सब। मैं तो भावनाओं के प्रवाह में बहता हुआ दूसरी ओर चला जा रहा हूँ। रेखा के साथ मेरी शादी पक्की हो चुकी थी, मगर मैं अपने हट के कारण शादी करने को तैयार नहीं था। अभी मैंने स्वामी विवेकानंद और बुद्ध के ग्रंथों का अध्ययन किया था। मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि धर्म केवल विवाद का ही विषय नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। यदि परमेश्वर का अस्तित्व सचमुच है, तो उसका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना आवश्यक है, इसी जन्म में और इन्हीं आंखों से। और इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक ईश्वर प्राप्ति के किसी मार्ग का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूंगा और इस सृष्टि के रहस्य के पीछे जिस अज्ञात शक्ति का हाथ है, उसके स्वरूप का जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक शादी नहीं करूंगा। मैंने दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया था, लेकिन दर्शन के जिन सिद्धांतों का बुद्धि परिचय प्राप्त कर चुकी थी, उनका प्रकाश अंतःकरण तक अभी नहीं पहुंचा था, और इसी कारण मेरा मन अत्यधिक असंतुष्ट था। प्रकृति के विभिन्न रूपों की विचित्र अनुभूति से मेरा हृदय भर जाता है, और फिर मेरा मन अवर्णनीय व्याकुलता से भर उठता। मुझे ऐसा लगता मानो प्रकृति के इन रूपों और सृष्टि के इन तमाम दृश्यों और मेरे बीच कोई अभेद्य पर्दा है, जिसके कारण ही मैं उसके अत्यधिक सुंदर रूप का वास्तविक साक्षात्कार नहीं कर पाता। और यह सोचकर मेरा मन एक गहरी उदासी से भर उठता, और तब फिर सोचता, इन समस्त चराचर पदार्थों और मुझमें कल्पनागम्य ही नहीं वरन अनुभवग में एक रूपता भी है, लेकिन फिर भी मैं इसकी वास्तविक अनुभूति से वंचित हूँ। सृष्टि के इन स्वरूपों से मैं अपने मन का तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता, और यह मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। मैं घटों अत्यधिक अशांत मन लिए इधर उधर टहलता रहता। एक दिन ऐसी ही विचित्र मनोदशा में काफी देर तक टहलने के बाद मैं रेखा के घर गया। वह अकेली थी उस समय। मैं भर्राए स्वर में बोला, रेखा, कल सवेरे मेरे यहाँ तुझे आना होगा। यही कहने 3 मील का लंबा रास्ता तय कर तुम्हारे पास आया था इस समय। किस लिए? चकित होकर उसने पूछा। कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। आप भी कैसी बातें करते हैं? शादी के पहले इस तरह मिलना जुलना भला उचित होगा? दुनिया क्या कहेगी? आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, झुंझलाहट भरे स्वर में मैंने कहा। लेकिन याद रखो इतना कि अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो और पति रूप में सचमुच मुझको पाना चाहती हो, तो कल सवेरे तुम्हें किसी न किसी बहाने से मेरे यहाँ आना ही होगा। रेखा मेरी बातों का कोई जवाब दे, इसके पहले ही मैं वहां से चला आया। चल तो पड़ा मैं, मगर बाद में मेरा मन पश्चात्ताप की आग में झुलसने लगा। सोचा कि लौटकर कह दूं कि रेखा, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं, मगर ऐसा न कर सका मैं। काश लौटकर मना कर दिया होता, मगर नेति तो कुछ और ही चाहती थी। मेरी किस्मत में उसने मेरे ही हाथों रेखा का सर्वनाश जो लिखा था उसे भला कौन मिटाता। रास्ते में सोचने लगा, स्वामी रामकृष्ण और विवेकानंद प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर का दर्शन कर चुके थे, लेकिन 1000 कोशिश करने पर भी मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी परमेश्वर के एक अंश का भी दर्शन न कर सका, एक अंश का भी साक्षात्कार न कर सका। मेरे मन में एकाएक यह लालसा उत्पन्न हुई कि काश मेरी ऐसी किसी गुरु से भेंट हो जाती जो मुझे सही मार्ग दिखा देता।
बुद्धि के प्रयास की चरम सीमा पर मैं पहुंच चुका था और अब मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हो रही थी। और संयोग से मेरी यह लालसा घर पहुंचने से पहले मार्ग में ही दुर्भाग्यवश पूरी हो गई। हाँ, दुर्भाग्य ने ही तो पूरी की थी मेरी यह लालसा। प्यास से तड़प रहे व्यक्ति को यदि पानी में डुबो दिया जाए तो इसे प्यास बुझाना तो नहीं कहा जा सकता। जैसे ही मैं इस मठ के करीब पहुंचा, एकाएक मेरी नज़र एक सन्यासी पर पड़ गई। वह ध्यानस्थ बैठा था मठ के चबूतरे पर। अत्यधिक विकलता से आक्रांत मेरे मन को उस सन्यासी का दर्शन शुभ प्रतीत हुआ। वह शायद अघोरी सन्यासी था। आयु रही होगी यही करीब 70-80 साल की, मगर फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर उसके सामने जाकर बैठ गया। लगभग 1 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर आश्चर्य और कौतूहल से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैंने अपना नाम बतला दिया। उम्र क्या है? 25 वर्ष। सन्यासी काफी देर तक मौन साधे बैठा रहा और आकाश की ओर निहारता रहा। उस समय उसके चेहरे पर गंभीरता का गहरा भाव था। सन्यासी का मौन भंग हुआ। उसने मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा, बेटा, लगता है कि तू दुखी है। बता तू क्या चाहता है? मैंने उसके सामने अपने मन की वास्तविक अवस्था का तुरंत वर्णन कर दिया। तुम जिस चीज का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो, सन्यासी कहने लगा, उसके लिए तो योगियों को भी कई जन्म लेने पड़ते हैं। कई जन्म हारमास गलाने के बाद कहीं उसका थोड़ा सा ज्ञान हो पाता है। मैं तुझे ईश्वर का तो दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन उसके साक्षात्कार प्रयत्न करने के लिए जिस लंबी आयु की आवश्यकता होती है वह मैं तुझे दे सकता हूँ, यानी इच्छा मरण शक्ति। वह साधु मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े गंभीर और शांत स्वर में बोला, तू इस शक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है बेटा। यही कारण है कि मैं तुझे यह शक्ति प्रदान करने को तैयार हूँ। लेकिन हाँ, इसके लिए मेरी एक शर्त है। यह अलौकिक शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद तुझे उस समय तक के लिए आमना शरीर, मन, बुद्धि आदि सब कुछ मेरे अधीन कर देना होगा। इच्छा मरण की शक्ति प्राप्त करना आसान थोड़े ही है। सन्यासी की बात सुनकर वह शक्ति प्राप्त करने का मैंने निश्चय कर लिया। इस संबंध में किसी प्रकार का सोच विचार करने की जरूरत नहीं समझी मैंने। सन्यासी मेरी ओर निश्चल भाव से देख रहा था। मैंने सिर झुकाकर विनम्र भाव से कहा, आप वह शक्ति मुझे दीजिए। मैं सब तरह से तैयार हूँ और पूरी तरह आपके अधीन होने को भी तैयार हूँ। न जाने किस अज्ञात प्रेरणा से आप मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से इतना निकलते ही साधु मेरी ओर देखकर मुस्कराया। काश उस समय उस मुस्कराहट का रहस्य समझ गया होता। मुस्कराते हुए वह मुझे अपने साथ लेकर इसी कमरे में आया और पद्मासन लगाकर बैठने का आदेश दिया। फिर उसने, मैंने तुरंत आदेश का पालन किया। दूसरे ही क्षण मेरी सांस अपने आप धीमी पड़ने लगी। स्थिर होने लगा मन भी। मेरी पलकें बोझिल होती गईं और मुझे लगने लगा कि जैसे मेरी समस्त चेतनाएं सुषुप्त होती जा रही है। उस अर्ध जागृत अवस्था में मुझे साधु के ये अधिकारपूर्ण शब्द सुनाई दिए, मैं जैसा जो कहूँगा वही तुम्हें कहना होगा। कहो। अपने आप को मैं देख सकूंगा किंतु स्पर्श न कर सकूंगा। उसकी आज्ञानुसार मैंने उसके ये शब्द अपनी वाणी में दोहरा दिए। उसने फिर कहा, आगे कहो। मैं अपने आप को देख सकूंगा लेकिन न तो उससे बातचीत कर सकूंगा और न उसे कोई नुकसान ही पहुंचा सकूंगा। इन शब्दों को भी मैंने दोहरा दिया। शब्दों में निहित विचित्रता पर ध्यान देने या आश्चर्य करने की शक्ति भी उस समय मुझमें बाकी नहीं रह गई थी। मैंने उक्त शब्दों का उच्चारण किया ही था कि मुझे फिर साधु के ये शब्द सुनाई दिए, तुमने इच्छा मरण शक्ति प्राप्त कर ली। और तभी मेरी शेष चेतनाएं भी लुप्त हो गई। रात के 2 बज गए। रमाकांत की दिलचस्प और रोमांचकारी कथा पढ़ने में इतना तल्लीन हो गया था कि समय का ज्ञान ही नहीं रहा। मुझे बीच में छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। चाय पीकर फिर आगे पढ़ने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। कुछ देर तक तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। फिर मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी और साथ ही रेखा का मधुर कंठ भी सुनाई दिया, दरवाजा खोलिए। मैं रेखा हूँ, खोलिए दरवाजा। मेरे आदेशानुसार सवेरे रेखा आई थी। हाँ, रेखा आई थी, मेरी अपनी रेखा। ठहरो, खोलता हूँ।
मैंने कहने की कोशिश की मगर ये शब्द मेरे कंठ में ही झंझना कर रह गए और एक विचित्र सी आवाज ही निकल सकी मेरे मुंह से। उस ओर ध्यान दिए बिना ही मैं दरवाजा खोलने को लपका। मेरी रेखा आई है। उसे बाहर खड़ी रखना ठीक नहीं। रेखा सामने ही होठों पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी, लेकिन मेरी ओर देखते ही उसकी मुस्कुराहट सहसा गायब हो गई। उसके चेहरे पर विकट भय के भाव उभर आए। आतंक के कारण होंठ खुल गए, नथने फैल गए और आंखें फटी-फटी सी दिखने लगीं। उसने एक बारगी चीखने की कोशिश की, मगर चीख न सकी। भयरोमांच के कारण उसकी आवाज गले में ही रुंध कर रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। दूसरे ही क्षण आंधी में उखड़े केले के पेड़ की तरह पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर ढेर हो गई वह। मेरी समझ में नहीं आया कि रेखा ने आखिर कौन सा ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसके कारण उसकी यह दशा हुई। अस्पष्ट स्वर में मैंने रेखा रेखा कहकर अपने हाथ आगे फैला दिए। फिर भयानक रूप से डर कर मैं चीख पड़ा। रेखा के पिता भी न जाने वहां कैसे पहुंच गए। वे आंखें फाड़े मुंह बाए रेखा और मेरी ओर देख रहे थे। फिर भय और आतंक से चीखते चिल्लाते भागने लगे बेतहाशा। मैं भी दौड़कर घर के अंदर गया और आदमकद आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर मेरे हृदय में भय, आतंक और शोक का जो असह्य तूफान उठ खड़ा हुआ, उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस आईने में मुझे दिखलाई दिया एक कंकाल, भयानक नरकंकाल। मैं अपने व्यक्तित्व से परिचित अवश्य था, किंतु जिस शरीर को रमाकांत शास्त्री के नाम से लोग जानते थे उसका वह वास्तविक प्रतिबिंब न था। उस शरीर पर से मांस, चर्म, रक्त, मज्जा आदि सब कुछ गायब हो चुका था। बचा था सिर्फ कंकाल। मैं सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था, मगर मेरी आँख, कान नहीं थे। आँखों के स्थान पर बने थे दो डरावने गड्ढे। मुझे स्पर्श की भी अनुभूति हो रही थी, मगर मेरी त्वचा गायब हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव अंकित नहीं हो सकते थे। मेरे चेहरे के स्थान पर तो क्या था, केवल मात्र हड्डियों का ढांचा। मेरे शरीर के नाम पर अस्थियों के हाथ पैर और अस्थियों का ही घर बचा था। मैं अब कभी मर नहीं सकूंगा। बिना अपनी इच्छा के कभी भी मैं मर नहीं सकूंगा। मुझे इच्छा मरण को शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। मेरी कथा को पढ़ने वाला शायद यही सोचेगा कि यह सब असत्य है और मेरे विकृत मस्तिष्क द्वारा रची गई काल्पनिक कथा है। लेकिन मैं पूछता हूं कि यदि ऐसी ही बात है, कि यदि ऐसा ही है, तो रेखा क्यों मर गई? उसके पिता पागल होकर अंत में कैसे मर गए? बिना इंद्रियों के मैं समस्त चराचर जगत के अस्तित्व का अनुभव कैसे कर सकता था? इसका रहस्य मैं स्वयं ही नहीं जानता। नेत्रों के बिना मुझे सब कुछ कैसे दिखाई देता था, इसका जवाब दे पाना मेरे लिए असंभव है। मानव के समस्त ज्ञान विज्ञान भी इन प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ ही है। कंकाल के रूप में बदल जाने पर भी मैं इंद्रिय में समस्त सृष्टि का अनुभव कर सकता था, इसमें संदेह नहीं। इसके आगे पांडुलिपि की लिखावट काफी अस्पष्ट थी। पढ़ा न जा सका मुझसे। दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर सक्सेना ने बतलाया कि तीनों खोपड़ियों मकान के खंडहर में मिल गई। यह खबर सुनकर अचानक मेरे मस्तिष्क में एक विचार कांद गया। क्यों न तांत्रिक प्रयोग कर उन खोपड़ियों द्वारा आगे का हाल मालूम किया जाए। अंत में क्या हुआ, यह मुझ में जानने की काफी उत्सुकता जागृत हो गई थी। एक हफ्ते बाद अमावस्या की रात आने वाली थी। मैंने उसी दिन प्रयोग करने का निश्चय किया, मगर ये सारी बातें किसी को नहीं बतलायो मैंने। अमावस्या का दिन आ गया। मैं पूरे दिन तांत्रिक सामानों को इकट्ठा करता रहा, मगर सांझ होते ही काले स्याह आसमान में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। एकाएक अपने तुमुल रव से धरती को कपाती हुई बिजली कौंधी। राशि राशि बिखरे अंधकार में धुंधले उजाले का दायरा एक बार सिमटकर फैला और फिर फैलता गया। मैंने तीनों खोपड़ियों में तेल भरकर चिराग जलाया। जब वह तेज से जलने लगा तो तीनों खोपड़ियों को माला पहनाई और सामने शराब की बोतल, मुर्गे का ताजा गोश्त और जायफल, नींबू आदि रखा, और अंत में एक बड़े से आईने पर काजल का भरपूर लेप कर खोपड़ियों के पीछे इस प्रकार रख दिया कि उस पर मेरी ठीक ठीक नजर पड़ सके। इस्लामी तंत्र की इस क्रिया को रूहे हाजरात कहते हैं। इस समय हमारे देश में इस तांत्रिक क्रिया को शायद ही कोई जानने वाला हो। रूहे हाजरात के जरिए किसी भी रूह यानी आत्मा को यदि उसने कहीं जन्म नहीं लिया है,
काजल लगे आईने में बुलाकर उससे बातचीत की जा सकती है। वह अपने पार्थिव शरीर का प्रतिबिंब लेकर आईने में उपस्थित होती है। मगर यह सब तभी संभव है जबकि उस व्यक्ति की जिसकी आत्मा बुलानी है खोपड़ी मौजूद हो। मेरी तांत्रिक क्रिया शुरू हो गई। पहली खोपड़ी में जलते हुए चिराग की ओर अपलक देखते हुए मंत्र का जाप करने लगा मैं। वे खोपड़ियाँ वास्तव में है किसकी? इस बात को मैं जानना चाहता था। अगर रमाकांत और रेखा आदि की होंगी तो निश्चय ही एक तिमिराच्छन्न रहस्य का उद्घाटन होगा। आगे क्या हुआ, इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। खैर, थोड़ी ही देर बाद चिराग बुझ गया और उस खोपड़ी की आत्मा अपने शरीर की छाया के साथ आईने पर आ गई। वह लक्ष्मण प्रसाद मुखिया की ही आत्मा थी। यह समझते मुझे देर न लगी। उसने बतलाया कि अपने भावी दामाद को नरकंकाल के रूप में देखा था। उसी भय और आतंक से उसकी मौत हुई थी। अपनी बेटी की मौत के सदमे की आग में वह आज भी जल रहा है। मैं समझ गया कि बाकी दो खोपड़ियाँ रमाकांत और रेखा की ही होंगी। मेरा अनुभव सही निकला। दूसरी खोपड़ी का चिराग बुझते ही रमाकांत आ गया आईने में। तुरंत पहचान गया मैं उसको, क्योंकि कैंप में एक बार वह मुझसे मिल चुका था। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी आत्मकथा पूरी पढ़ी न जा सकी, क्या तुम यह बतला सकते हो कि आगे क्या हुआ? इस पर रमाकांत ने जो कुछ सुनाया वह इस प्रकार था। लगातार कई दिनों तक मैं दुख और मानसिक पीड़ा की असह्य अग्नि में झुलसता रहा। उसके बाद मैं उस अघोरी सन्यासी की तलाश में निकल पड़ा। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसके प्रयोग में कहीं कोई गलती तो नहीं रह गया, या कि इच्छा मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे यही मूल्य चुकाना पड़ा। लगातार मैं उसे खोजता रहा, मगर वह सन्यासी कहीं भी मुझे नहीं दिखलाई दिया। मेरी गति काफी तेज हो गई थी। कुछ ही समय में सैकड़ों मील का फासला तय कर लेता था। मैं बड़े ध्यान से उसे खोज रहा था, फिर भी खोजने में सफल न हो सका मैं। अंत में मैंने हरिद्वार जाने का निश्चय कर लिया। मेरी आत्मा को वहाँ काफी शांति मिली, मगर ज्यादा दिन ठहर न सका वहाँ मैं। अचानक मेरी इच्छा शक्ति प्रबल हो उठी। मैं हरिद्वार स्टेशन पर आया। कोई मेल ट्रेन कहीं जाने के लिए खड़ी थी। सहसा मेरी नज़र प्रथम श्रेणी के एक कंपार्टमेंट में पड़ गई। एक यात्री अभी भी आकर अपना बिस्तर बर्थ पर बिछाने लगा था। वह मेरी ओर पीठ किए हुए था। फिर भी रह रहकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो और जैसे उससे मेरी घनिष्ठता रही हो। मेरी एकटक देखने के फलस्वरूप ही शायद उसने बिस्तर बिछाना छोड़कर मेरी ओर मुड़कर देखा। उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया मैं। मुझे ऐसा आघात लगा कि लड़खड़ाकर गिरने लगा। वह व्यक्ति मेरी ओर बड़े शांत भाव से देख रहा था। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। वह व्यक्ति मैं था। हाँ, मैं ही। रमाकांत शास्त्री शांत, निर्विकार भाव से मेरी ओर देखता हुआ सामने खड़ा था। कुछ कहने के लिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन मेरे बोलने की शक्ति तो खत्म हो चुकी थी। मेरी यह निष्फल चेष्टा देखकर वह यात्री जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे ही शरीर की केंचुल पहने वह अघोरी सन्यासी था। उसने हंसकर कहा, तुम इच्छा मरण की शक्ति चाहते थे, सो मैंने तुमको दे दिया। मुझे तुम्हारी देह की आवश्यकता थी, सो मैंने पा लिया। अब मुझे 60 वर्ष तक कोई भी नया शरीर प्राप्त करने के झंझट में फंसने की कोई जरूरत नहीं। समझे? मेरे अज्ञान से लाभ उठाकर उस कपटी साधु ने अपना मतलब साध लिया था। उसके इस प्रयोग के कारण ही मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय रेखा को भय के परिणामस्वरूप जान गंवानी पड़ी, जो समाज के सारे बंधनों को तोड़कर और जन निंदा की परवाह किए बिना उस दिन सवेरे मुझसे मिलने आई थी। मेरे मन एकाएक उस धोखेबाज और कपटी साधु की हत्या कर डालने की भयानक इच्छा जागृत हो उठी। लेकिन मैं उसे वचन दे चुका था कि मैं अपने आप को देख सकूंगा, मगर न उसका स्पर्श कर सकूंगा और न उसे कोई नुकसान ही पहुंचा सकूंगा। बस मेरी कहानी यही खत्म हो जाती है। मैं हार गया। मुझे अभी 10 साल तक और रहना पड़ेगा नर कंकाल के रूप में। अंत में आपसे अनुरोध है कि मेरे और रेखा के कंकाल को फिर से वहीं दफना दें। इस दुनिया में मेरे लिए कहीं शांति है तो सिर्फ उसी जगह है। एक विनती भी है मेरी, यदि आप मेरी पुस्तक को कहीं छपवा देंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तीसरी खोपड़ी का चिराग काफी तेजी से जल रहा था। मैं उस पर नजर गड़ाकर जप करने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद
रेखा की भी आत्मा सशरीर आ गई दर्पण में। मझोला कद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी स्वप्निल आंखें, चेहरे पर दुख, शोक और वेदना की मिली जुली छाया, करुणा की साकार प्रतिमा। पति की जगह एक भयानक और वीभत्स नरकंकाल को देखकर तुरंत बेहोश हो गई वह, और उसके बाद कब, किस समय उस स्थिति में उसका शरीर छूट गया, पता नहीं। रेखा ने आगे बतलाया, तब से अभी तक उसकी आत्मा उसी अघोरी सन्यासी के चंगुल में है। वह मुझसे बुरा से बुरा काम कराता है, जिसे मैं नहीं चाहती। शायद मुझे भी 10 वर्ष बाद ही छुटकारा मिलेगा उससे। इस समय वह साधु कहाँ और किस भेष में है? मेरे यह पूछने पर रेखा ने बतलाया, वह इस समय कभी दिल्ली तो कभी आगरा में रहता है। तंत्र मंत्र के नाम पर पैसा और इज्जत काफी कमा रहा है। उसके तंत्र मंत्र के पीछे मेरे अलावा और कई विवश आत्माएं काम करती है। न जाने कितनी आत्माएं विवशतावश उसके चंगुल में फंसी हुई है। मेरे यह पूछने पर कि उसने अपना नाम क्या रखा है, तो रेखा ने जो नाम बतलाया उसे सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा मैं। सहसा विश्वास नहीं हुआ मुझे। मैं उस नाम से और उस नाम के व्यक्ति से भली भांति परिचित था। उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व मेरे सामने उभर कर आ गया। दूसरे क्षण मेरे सामने एक बहुत बड़ा रहस्य अनावृत हो चुका था। उसका नाम क्या है, यह किसी कारणवश मैं आपको बतला न सकूंगा। मैं अपनी सुविधा के लिए उसका काल्पनिक नाम नारायण गोस्वामी रखे देता हूँ। दूसरे ही दिन मैंने तीनों नरकंकालों व खोपड़ियों को फिर से यथास्थान दफनवा दिया और 1 सप्ताह के भीतर सारा काम खत्म कर सीधा दिल्ली पहुंचा और वहां नारायण गोस्वामी से मिला। शानदार बंगला, कार, नौकर चाकर, उसका वैभव देखकर चकित रहा गया मैं। एक आधुनिक ढंग से सजे हुए कमरे में बैठा था गद्दी पर नारायण गोस्वामी, रमाकांत शास्त्री के शरीर का केंचुल ओढ़े हुए। मैंने नारायण गोस्वामी की ओर व्यंग से मुस्कराते हुए कहा, 50 साल में सिर्फ अब 8 साल 6 महीने और 14 दिन शेष बच गए हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरा अनुमान सही है न? मेरी बात सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा नारायण गोस्वामी। बिफरे शेर की तरह दहाड़कर बोला, तुम हो कौन? अरे, इतना भी मालूम न हो सका आपको? रेखा की आत्मा से पूछ लीजिए कि मैं कौन हूँ। रेखा, यह शब्द मुंह से निकलने के साथ ही नारायण गोस्वामी का दपदप चमकता हुआ चेहरा स्याह हो गया। आपका सारा रहस्य मैं जानता हूँ नारायण गोस्वामी। तुम कौन हो, यह शरीर किसका है, और तुम्हारा तंत्र मंत्र क्या है, यह सब कुछ मैं जान गया हूँ। मैं सोफे पर बैठकर एक सिगरेट सुलगाते हुए आगे बोला, तुम योग तंत्र मंत्र की आड़ में निहित विवश प्रेतात्माओं की सहायता से जो कुछ करते हो, उससे भली भांति परिचित हूँ। अब तक तुम कितने घर उजाड़ चुके हो, कितनी औरतों का सतीत्व नष्ट कर चुके हो और कितनी मासूम अधखिली किशोरियों के बेदाग जिस्म से खिलवाड़ कर चुके हो, वह भी मुझसे नहीं छिपा है। तब तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहकर नारायण गोस्वामी ने बगल में रखी हुई शराब की बोतल उठा ली और मुंह से लगा लिया। दूसरे ही क्षण कई प्रेतात्माओं की छायाएं मंडराने लगीं उसके चारों ओर। वह क्या करना चाहता है, मैं समझ गया। हंसकर बोला, यार, क्यों मुझे मारने के लिए इन बेचारे आत्माओं को तकलीफ दे रहे हो? वे मेरा कुछ भी बिगाड़ न सकेंगी। लाओ, थोड़ी सी दारू मुझे दो, प्यास लगी है मुझे। कहकर मैंने मेज पर से दूसरी बोतल उठा ली और एक ही सांस में गदगद कर पूरी शराब पी गया मैं। फिर देखते ही देखते कमरे के वातावरण में एक भयानक काली दानवाकृति छाया उभरी और लपककर नारायण गोस्वामी के निकट पहुंच गई। वह महापिशाच था। दूसरे क्षण गोस्वामी करुण स्वर में चीखने चिल्लाने लगा। मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई और अलमारी से निकालकर शैंपियन की पूरी बोतल खाली कर दिया। फिर हंसकर बोला, गोस्वामी, शराब इस तरह पी जाती है। सच्चे और कल्याणकारी भाव रखने वाले तांत्रिक इसी तरह शराब पीते हैं। अब बोलो, क्या चाहते हो तुम? गोस्वामी को उस समय कहाँ होश था। वह तो पूर्ववत चीख चिल्ला रहा था और उसी स्थिति में गिड़गिड़ाने लगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगा हे भगवान। तुम रेखा को मुक्त कर दो, मैं तुम्हें इस महापिशाच से छुड़ा दूंगा, वरना तुम जानो क्या दशा होगी तुम्हारी। मुक्त किए देता हूँ, गोस्वामी चिल्लाया और दूसरे ही क्षण धड़ाम से गिर पड़ा गद्दी पर। मेरी यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है। बाद में सुना कि नारायण गोस्वामी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मगर सन 1960 में ठीक 8 साल 6 महीने और 14 दिन बाद रेखा को तो मुक्ति मिल गई उससे। रमाकांत शास्त्री उस नरपिशाच अघोरी तांत्रिक के चंगुल से निकल सका कि नहीं, यह बतलाया नहीं जा सकता। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद।